हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नया टॉपिक, जर्नल एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। लास्ट वीडियो में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में समझा था विद द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दोनों ही रूल्स से मैंने उसको आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला वीडियो देखा है तो आपको इसको समझना थोड़ा और अच्छा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको कम दूंगा पिछली वीडियो के कंपैरिजन। लेकिन मैं इतना एक्सप्लेन तो आपको कर दूंगा कि आप अगर ये भी वीडियो अकेली देख रहे हो तो आपको ये भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी सेम ट्रीटमेंट होता है एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन रूल के साथ ही ट्रीट करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेम वही मिस्टेक करते हैं जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का नॉमिनल रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेंस का नेम आ जाता है। वो कंफ्यूजन क्रिएट करता भी है। जो फ्रेशर स्टूडेंट है आपकी तरह का +1 का, उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन रहेगा भी, लेकिन उसको क्लियर करना ही तो हमारा काम है। ठीक है, वो हम कर रहे हैं। ये हमारे एक्सपेंसेस नहीं होते। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है? एसेट्स, क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पहले पे किया हुआ खर्चा। नाम ये है ना, प्रीपेड मतलब पहले पे किया हुआ खर्चा। जो खर्चा हम पहले ही पे कर देते हैं उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इससे क्या होगा, जो सर्विसेज है या फिर जो बेनिफिट मिलना था इस खर्चे से, वो हम फ्यूचर में लेंगे। जिस भी चीज से हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है वो हमारा क्या होता है? एसेट्स। तो ये हमारा क्या हुआ? एसेट्स हुआ। इसको हम एज ए एसेट ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल्स ही ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मानेंगे। उसका क्यों, रीजन क्या है? कोई भी जो अकाउंट किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये एक खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि किसी चीज को। या फिर जैसे कोई एसेट होता है ना, फिक्स्ड एसेट होता है हमारे पास, बिल्डिंग, लैंड, वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि वो बिल्डिंग है हमारे पास, तो हम बिल्डिंग अकाउंट लिखते हैं। लेकिन ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस है तो हमारा एसेट्स। एसेट्स का रूल भी है हमारे पास। अगर इसके साथ आप ट्रीट भी करोगे आपकी जनरल एंट्री ठीक भी डल जाएगी। लेकिन ये जो अकाउंट है वो एसेट्स अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पिछली वीडियो में समझा था बहुत अच्छे तरीके से, वैसे ही इसको हम समझा रहे हैं आपको। सो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इसको हम एज ए पर्सनल अकाउंट ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एक्सपेंस को जो हमने एडवांस में पे किया हो। ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, जहां इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा, या किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब आपको मीनिंग क्लियर हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस का, और गोल्डन रूल्स की एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दी है। मॉडर्न रूल का ट्रीटमेंट हम आगे समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको जर्नल एंट्री को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब क्या है, पहले तो इंश्योरेंस की एग्जांपल ले लेते हैं हम। सिंपल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू 30th जून 2020 या 21, जो भी ले लो, अप टू 2021 ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है, कंपनी ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है 30th जून 21 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कैसे होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। तो लेकिन जो प्रीमियम पे किया हुआ है वो 30th जून तक का पे किया हुआ है। तो अभी अप्रैल, मई और जून 3 मंथ का एडवांस में हम पे कर दिए प्रीमियम। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, सो हमारा जो एक्चुअल पीरियड था वो हो गया 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक। ठीक है, अभी 1 अप्रैल 21 से लेकर 30th जून 21 तक का जो पीरियड है वो एडवांस का है, उसका ट्रीटमेंट हम अलग करेंगे। जो पिछला एक्सपेंस है उसका ट्रीटमेंट अलग करेंगे, और कैश हमारे पास लग जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 3 अकाउंट आ जाएंगे। एक तो इंश्योरेंस अकाउंट जो 31 मार्च तक का खर्चा है, और जो 3 मंथ का बैलेंस बच गया वो है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, क्योंकि उसको हमने प्री पे किया हुआ है। अगले साल का है ना, इस साल में तो बुक कर नहीं पाएंगे उसको, उस खर्चे को, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश। तो कैश 3 अकाउंट हम ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ काउंटिंग। वो कैसे करेंगे वो आपको मैं समझा रहा हूं। अब इंश्योरेंस काउंट है, इंश्योरेंस हमारा क्या है, खर्चा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस पे कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो नॉमिनल रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या करते हैं उसको, डेबिट। ओके करेक्ट, एकदम डेबिट करते हैं। ठीक है, सिंपल उसको क्या कर दिया, डेबिट। अब दूसरा सिंपल अकाउंट हमारे पास कौन सा है, कैश। कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स। तो एसेट्स पे कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट बट कम्स इन एंड क्रेडिट बट गोज आउट। अब एसेट्स कैश हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर। ये दोनों अकाउंट तो बाकी जो सिंपल ट्रांजैक्शन होती है एक्सपेंसेस की, जो हमने पिछले की हुई हैं पहले ही, उसके अकॉर्डिंग ही डल जाएगी। लेकिन जो इसमें नया अकाउंट है एक प्रीपेड इंश्योरेंस, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, वो हम आपको समझाते हैं। अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इंश्योरेंस कंपनी का नेम नहीं लिख रहे यहां पर, हम इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अकाउंट प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब हमने एक खर्चा एडवांस में दिया हुआ है। अब जो अकाउंट रिप्रेजेंट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को। अब रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट पर हम पर्सनल रूल लगाते हैं, गोल्डन रूल का। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल्स अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, रिसीव कर रही है ना। जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था, एम्प्लॉयज को पैसे नहीं मिल रहे, बिजनेस एम्प्लॉय क्या कर रहा था, बिजनेस को पैसे एक इनडायरेक्टली दे रहा था, तो वो गिवर हुए थे। अब ये तो डायरेक्टली पैसे रिसीव कर रहे हैं, तो वो तो रिसीव हो गए। ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, रिसीवर। रिसीवर को क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ काउंटिंग, डेबिट। अब आपके पास 2 अकाउंट आ गए, डेबिट और एक अकाउंट आ गया क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री इजी होगी, सिंपली आप इसको फॉर्म कर लेंगे ना। सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस को तो आपको पता ही है, वो एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। कैश गोज आउट है, क्रेडिट हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम जो प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अकॉर्डिंग पर्सनल रूल उस पर लग गया। तो इंश्योरेंस कंपनी अब कैश रिसीव कर रही है, तो वो रिसीवर है, तो उसको भी क्या करेंगे, डेबिट। 2 अकाउंट डेबिट और 1 अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब इसको जर्नल एंट्री में लिख लेंगे, सिंपल फॉर्मेट, जैसे पीछे भी हमने कई वीडियो में किया हुआ है, वो ही फॉर्मेट ले लेते हैं। जर्नल का एक ही फॉर्मेट है दुनिया पे, वो ही रहेगा सारी उम्र, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। डेबिट पहले लिखेंगे, बाद में क्रेडिट लिख देंगे। डेबिट की प्लेस में लिख देते हैं यहाँ पर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और दूसरे डेबिट की प्लेस पे भी लिख देंगे दूसरा डेबिट अकाउंट कौन सा है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट, एग्जैक्टली, टू कैश अकाउंट। क्लियर। इंश्योरेंस अकाउंट के सामने हमने लिख दिया जितना भी अमाउंट बनता है। अब अमाउंट अब कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने यहां पर लिया हुआ था, प्रीमियम दिया है हमने अप टू 30 जून 2021। ठीक है, कितना प्रीमियम था, 50,000। क्लियर। अब 50,000 प्रीमियम है जो दिया, तो पर एनम है, हमें जहां पर लिखा भी है कि पर एनम प्रीमियम दिया हुआ है, साल का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, पर मंथ निकल जाएगा। हमारा एडवांस कितने मंथ का है, 3 मंथ का। ओके, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 मंथ का एडवांस है। उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा, 12,500। जे जो अमाउंट है, जे हमारा आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस का। और अब जो बैलेंस बच जाएगा वो हमारा क्या हो गया, इंश्योरेंस का अमाउंट हो गया, वो आ गया 37,500। वैसे इन प्रैक्टिकली अब यहां पर तो हमारे पास सीधे सीधे 3 मंथ दिए होते हैं, हमने 3 मंथ का निकाल दिया है। बट प्रैक्टिकली ये डेज में निकालना पड़ता है। अगर हम डे रूटीन की बात करें, आपके की कॉम्प्लिकेशन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप +1 में हो सिलेबस। मैं जस्ट आपको नॉलेज दे रहा हूं कि इसको डेट में भी निकाला जा सकता है। जैसे ना मैंने आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है नीचे, आप चेक कर लेना, उसमें मैंने डेज में भी कैलकुलेट करके उसको भी ट्रीटमेंट आपका समझाया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आर्टिकल खोल के देखना हमारी वेबसाइट पे, तो आपको वो कैलकुलेशन भी समझ आ जाएगी ईजिली। ओके, अब जर्नल एंट्री हमने डाली हुई है, उसके सामने हम अमाउंट लिख देंगे। इंश्योरेंस के सामने लिख देंगे 37,500 और प्रीपेड इंश्योरेंस के सामने लिख देंगे 12,500 और कैश के सामने लिख देंगे 50,000, क्योंकि कैश कितना जा रहा है, 50,000। ठीक है,
और इंश्योरेंस लिख देंगे बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर अप टू 30th जून 2021। अब ये ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर अभी तक नहीं हुआ, थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट वीडियो को देख लो, आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसकी अब जो ट्रीटमेंट है करेंगे मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। अब मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग वैसे जो 3 अकाउंट हमने निकाले थे, 3 अकाउंट तो वो ही रहेंगे 3 के 3, लेकिन जो गोल्डन रूल्स हमने इंप्लीमेंट किए थे उसकी प्लेस में हम अब मॉडर्न रूल इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। क्लियर। तो दूसरा अकाउंट हमारे पास आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, जो हमारा है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। अब प्रीपेड इंश्योरेंस है वो हमारे लिए क्या बन गया, एसेट, क्योंकि हम फ्यूचर में उससे बेनिफिट लेंगे। तो अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसको भी हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या करते हैं, डेबिट। ओके, एकदम सही। आप जो पढ़ रहे हैं देखिए, सिंपल सी बात है, एक्सपेंस और एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। और जब भी एसेट डिक्रीज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश हमारा एसेट्स है वो डिक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, आपको समझ लग गया। अगर आपको मॉडर्न रूल से इजी लगता है तो आप मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग इंप्लीमेंट करिए। आपको तो जस्ट पेपर में एग्जाम में जो एंट्री करनी है वो करेक्ट करनी है। रूल्स आपने वहां दिखाने नहीं है, रूल तो अपने अपने ब्रेन में वर्किंग करनी है ना। तो एंट्री कैसे बनेगी, आप तो ब्रेन में वर्किंग करोगे। ठीक है, तो आप कोई भी रूल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो दोनों समझाऊंगा ना, ऐसे ना हो किसी बच्चे को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पसंद हो और किसी को मॉडर्न। ठीक है, जिसको जो भी अच्छा लग रहा है वो उससे पढ़ सकता है। ठीक है। अब जर्नल एंट्री तो सेम ही रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों अकाउंट है, 2 डेबिट है 1 क्रेडिट है। इंश्योरेंस अकाउंट प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हमारे डेबिट अकाउंट है, कैश हमारा क्रेडिट अकाउंट है। डिटो एंट्री जैसे पीछे डाली थी सेम लिख देंगे, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो अमाउंट पहले कैलकुलेट किया था सेम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, मतलब किया हुआ है उसको ही लिख देते हैं 37,500 और 12,500 और कैश के सामने 50,000। नरेशन भी सेम लिख देंगे, वी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू 30th जून 2021। ओके, आपको ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ लग गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। वैसे आप अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत आई है आपको पूरी वीडियो में या किसी भी लेक्चर में, आप किसी भी वीडियो के नीचे उस लेक्चर उस टॉपिक का कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जितनी जल्दी हो सकता हो उतनी जल्दी रिप्लाई करूंगा। मैं विद इन द 1 डे वैसे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, मैंने पर्टिकुलर टाइम रखा हुआ है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने रिव्यू और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज हो सके और हमारी भी थोड़ी हेल्प हो सके, हमें भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले आपसे, तो हम और थोड़े अच्छे से काम करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। बाय बाय, सत श्री अकाल।